मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हो कि इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 141 के पास, जहां पर किशोर मोरे और उनकी वाइफ जो है श्रुतिका मोरे, जिन्होंने आज महारैली निकाली है। आज मैं आपको बता दूं, संडे का दिन है और लगातार जो रैली निकाली जा रही है उसी बीच अगर आप माहौल देखेंगे पीछे तो पूरा माहौल बना हुआ है। अब कहीं ना कहीं ये सीट जो है निकालने की बात हो रही है। मैडम क्या कहेंगे, आज जो महारैली निकली गई, किशोर भाई क्या कहेंगे? आज ये महारैली ना, ये पूरे जीत की रैली है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले 16 तारीख को हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। और उनके पास 25 साल से कुछ काम नहीं था करने के लिए, कुछ काम नहीं किए तो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। पर हम लोग ग्राउंड के, झोपड़पट्टी के, एक सर्वसामान्य घर के लोग हैं, तो लोग हमें मालूम है, चाहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की को, सादा घर में रहने वाली लड़की को, चाल में रहने वाले लड़की को वो लोग वोट देंगे। 15 तारीख और 16 तारीख को चुन के लाएंगे। और जो हारेंगे उबाटा के, वो सब लोग यही कहेंगे कि मशीन में घपला है। वो उन्होंने 20-25 साल से कुछ काम नहीं किया, वो घपला। उन्होंने जो 25 साल से पैसा फंड खाया, लोगों का टैक्स खाया, वो घपला नहीं है। हारने के बाद उनके एक ही मौका मिलेगा कि मशीन में घपला है, मशीन ने चुन के आया। पर हम लोग आज देखो, आप ये सब बिना पैसे की बुलाई गई रैली है। लोग एक गरीब लड़की के लिए प्रचार के लिए आ रहे हैं, आप वही देख सकते हैं। और आने वाले 16 तारीख को भारी बहुमतों से श्रुतिका किशोर मोरे चुन के आएगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जिस तरह से चुनावी जो माहौल है नजदीक आ रहा है, दिन जैसे ही नजदीक आ रहा है, लोगों के दिल जो है धड़कने जो है तेज हो रही है कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, क्या लगता है? लोग हमें बुला के मीटिंग लेते हैं, हमें लोग सीधा बोलते हैं, बा हमारे जैसे गरीब घर में भारतीय जनता ने, इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने एक पढ़ी लिखी सीधी सादी चाल में रहने वाली लड़की को टिकट दिया है। तो ऐसे हम जो चाल में रहते हैं और उनकी समस्या चाल वाला ही समझ सकता है। तो लोग खुद आके हमसे मीटिंग ले रहे, हमें बधाई दे रहे कि तुम ही चुन के आइए और पढ़े लिखे की जरूरत है। अगर आप चुनकर आए, सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा और क्या काम विकास करेंगे? पहले तो सबसे पहला काम रहेगा अपने मानकोर गवंडी का सबसे बड़ा काम है नशा मुक्ति करना। उसके बाद में जो आप नवी मुंबई में जाते हो देखते हो, यहाँ हमारे वार्ड में हम लोग सीबीएसई बोर्ड कैसे लाएंगे। और जैसे हो सके वैसे हमारे वरिष्ठ राव रानी साहब है, हेमंत भास्कर साहब, इनसे हम राय मशुरा लेके अपने वार्ड में एक डेवलप कैसा होगा। और जो लोग घर यहाँ से छोड़ के गए वो रिटर्न हमारे वार्ड में घर रहने के लिए तड़पे कि यार इतना अच्छा माहौल बना, इतना अच्छा सब कुछ हुआ, हमें घर चाहिए, ऐसा हम वैसा काम करेंगे। क्या संदेश देंगे जनता को, वार्ड नंबर 141 की जनता को क्या संदेश देंगे? आने वाली 15 तारीख के दिन जो है भारी महत्व से आप लोग को जिता के, जो 16 तारीख का जो रिजल्ट रहेगा वो देखने को लायक रहेगा। 101% देखने के लायक रहेगा। और आप लोग सब देखेंगे, एक चाल में रहने वाले लड़के ने करके दिखाया। क्यों करके दिखाया? कि पूरे वार्ड के स्थानिक लोगों के जान के ऊपर उनके बलबूते करके दिखाया। दादा क्या कहेंगे, जिस तरह से जो हिंदू मुस्लिम सारी एकता जो यहाँ पे देखने को मिल रही है और महारैली निकाली गई है, क्या कहेंगे? इस विभाग में 25 साल से जो कैंडिडेट प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो पहले कांग्रेस में भी रहा है, शिवसेना में रहा है, आघाड़ी की वजह से समाजवादी पार्टी से उसका साथ ताल्लुक रहा है। और हर तबके के, हर धर्म जाति के मतदारों ने उसको आजमा लिया है। पे एंड यूज के टॉयलेट बनाना, इसके सिवाय उस फंड क्या यूज करते हैं उनको पता नहीं। अगर आप इस विभाग में घूमोगे तो जो विकास काम अभी रोड चालू है या अलग अलग विषय चालू है, जैसे एग्जिट पॉलिसी में एमएमआरडी में रहने दो, साठे नगर जैसे झुग्गी झोपड़ी में सीमेंट का कंक्रीट का रास्ता हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है, जब ये 1.5 साल सत्ता राज्य के हाथ में थी, ये नगर से वो काम नहीं कर रहे थे। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अगर जाकिर हुसैन नगर है या लल्लू भाई कंपाउंड है या देवनार कॉलोनी, या हर प्रांत, भाषा और जाति के लोग हैं, उन्होंने इनको आजमा चुके हैं। इन्होंने किसी के लिए भले के लिए काम नहीं किया, सिर्फ अपने भले के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी समाज का विकास करने के लिए हम जाति वगैरह नहीं देखते हुए, पढ़ी लिखी लड़की श्रुतिका मोरे, इसको हम मैदान में लाए हैं, जो स्लम में रहती है और वो घर छोड़ के जाएगी नहीं। ये आए भी फोर्ट से, अब रहने गए भी बाहर। लोकल कैंडिडेट पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया और जनता से यही आह्वान है कि ये लास्ट मौका है, नहीं तो ये मालक बन के रह जाएंगे, हमें सेवक चुनना है। जी क्या कहेंगे, जिस तरह से पब्लिक दिख रही है, लोगों में उत्साह दिख रहा है, कुछ तो कहो अपनी जनता के लिए। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है श्रुतिका किशोर मोरे, ये कम से कम
51% वोटों से चुन के आने वाली है। लेकिन इन जनता को यहाँ आप जहाँ खड़े हो, यहाँ जो बरसात में पानी आता है, यहाँ से लॉकिंग होता है और वो ये हमारे सोसाइटी के अंदर घरों में घुसता है और इसके वजह से हमारा भारी नुकसान होता है। हमने उनको कहा है कि बाबा यहाँ से कुछ करो, तो यहाँ करने के लिए उन्होंने पंप का व्यवस्था किया, बीएमसी ने। वो पंप भी उठा के लेके गए, बोले यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ आदमी लोग रहते नहीं है क्या, यहाँ पंप उठा के लेके जाने के वो कौन है। और उन्होंने क्या ऐसे ही सब ये सब जो चीजें है, बातें की है, यहाँ पे कोई कुछ किया नहीं है। इसलिए हमको श्रुतिका किशोर मौर्य को चुन के देना है, भारी वोटों से चुन के देना है और यहाँ पे बदलाव लाना है। और सब लोगों को कहना है यह बदलाव आएगा और आएगा। राहुल भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से महायुति के सारे बड़े बड़े जो है अधिकारी यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से जनता, अगर मैं देखूं तो शायद काफी दूर तक जनता नजर आ रही, क्या कहेंगे? तुम्ही बघू शकता पाठीमागे हे काय पैसे देऊन आणलेले माणसं नाहीत. हा लोकांचा आक्रोश आहे. गेले कितीतरी वर्ष झालं प्रभागामध्ये काम झालं नाही, त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीने जो आम्हाला उमेदवार दिलेला आहे, संपूर्ण प्रभाग आणि महायुती त्यांच्या सोबत आहे आणि येणारा 16 तारखेला रिझल्ट तुम्हाला दिसेल आणि या ठिकाणी 100% विजय हा आमचा असेल, एवढं मी तुम्हाला सांगतो. तो ये जिस तरह से जो है महायुति की जो आज रैली निकली है, महारैली, मैं आपको बता दूं, अगर आप पीछे देखेंगे तो जितनी भी जो है, चाहे मैं मुस्लिम महिलाओं की बात करूं, चाहे हिंदू महिलाओं की बात करूं और चाहे दलित महिलाओं की बात करूं, मैं सारे लोग जो यहाँ पर एक जुट होकर आए हैं और कहीं ना कहीं एक आह्वान कर रहे हैं कि जिस तरह से बदलाव की जरूरत है। अब देखना ये कि जितने लोग आए हैं, क्या इसमें 15 तारीख के दिन कितने वोटों से जीतते हैं और क्या 16 तारीख का जो रिजल्ट आता है वो देखने के लायक रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी जो है नाराज है और लोग चाहते हैं बदलाव। तो एक उम्मीदवार है जो स्थानिक है, पहली बार मैदान में उतरे, काफी लोग हैं यहाँ पे, अगर मैं पीछे देखेंगे तो काफी लोगों में उत्साह है और जिस तरह से जो आज महारैली निकली है। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम बने रहे। लोक हिस्से मुनव्वर शेख।